ये जो थॉट है, कॉग्निटिव थॉट की सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई है। फॉर्मूला ठीक है, बच्चे क्वेश्चन सवाल जवाब भी कर देंगे, पाई की वैल्यू से निकाल भी लेंगे, लेकिन ये पाई क्यों आया? आई थिंक ये कांस्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, राइट? तो इसका पहला तरीका उपयोग में लाते हैं कि मैं कुछ स्ट्रॉस के टुकड़े करता हूँ, छोटे 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 टुकड़े करता हूँ, और मैं 22 टुकड़े अलग रखता हूँ उसकी परिधि बनाने के लिए, और 7 टुकड़े मैं उसका व्यास बनाने के लिए। दादा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉ के टुकड़े हैं जो कि हाँ हाँ। फ्लेक्सिबल हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ अच्छा जाते अच्छा। हैं। और ये सेम क्लियर है? लेंथ का ही होगा शायद। ये सेम लेंथ में ही रखे हैं। जी। अच्छा अच्छा। जी। तो एक का किया आपने 7 और दूसरे का किया 22। हाँ। अब तो मैंने मुझे 7 और 22 ही पूछना क्यों था लिए? कि हाँ हाँ, वही तो मुझे लग रहा है ये 7 और 22 से जो मेरे मन में आ रहा है वो पाई में रहता है, तो इसलिए शायद आपने लिया है वो 7 और 22, क्योंकि जब पाई का धारणा आता है तो 7 और 22 यूज होता है। क्या मैं पाई सही का बोल रहा जब, हूँ क्या? अब आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये रैशनल अच्छा नंबर है। अच्छा अच्छा। पाई पे कभी अगर हाँ चर्चा हाँ। करनी पड़े तो इंटरनेशनल पाई डे भी मनाया जाता है, उसके लिए अलग से सेशन ऑर्गेनाइज होगा दादा, पाई के बारे में अच्छा बातचीत अच्छा। करने के लिए, है ना? लेकिन हम्म। जब मैं सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर बोल रहा हूँ, वो बराबर 22/7 है। आप इसको ऐसे देखिए कि अगर मैं 22 परिधि रखता हूं तो 7 का डायमीटर बनेगा, व्यास बनेगा। इसको वैसे देखें। और अगर मैं एक ऐसी संरचना करता हूं जिसमें 22 की परिधि हो और 7 का डायमीटर हो, 7 का व्यास हो, वो ही एक संरचना बन सकती है। रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा रेशियो तोड़ कर लिया है, 22/7 होल में लिया है, इसलिए दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो अगर ऐसा कुछ अगर फिनोमेना तो है, वर्किंग मॉडल है, आई थिंक बच्चों में ये आई थिंक उत्सुकता जगाएगा। हाँ, उनका एक्टिविटीज होगा एंगेजिंग जो है, उनको एंगेज करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। जी। बच्चे सीख रहेंगे, एंगेज भी रहेंगे, मजा भी ले सकेंगे क्लास का। और हमारे और प्रज्ञान क्लासेस में तो ऐसा एक्टिविटीज होता ही रहता है। होगा, लेकिन इसके लिए तो मेरे को हाँ स्ट्रॉ चाहिए होगा। मान लीजिए कि ठीक है, आप यानी 22 और 7 का कॉम्बिनेशन लिया और बच्चों को बता रहे हैं ये 3.14 जो होता है वो 22/7 होता है अप्रोक्सीमेटली, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 रखते हैं। तो एक तो ये हाँ मॉडल बच्चे यूज कर सकते हैं, एज ए टीचर मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ दादा, प्रज्ञान में एक एडवांटेज है आपके पास। जब आप स्कूल विजिट करते हैं, टीचर हाँ से, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी। एक तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है टीबी। हम्म, हमारा टीबी है, इसके हम्म, बाद हमारा ऐप भी है। हम्म। तो हम टीबी पर ये बड़े स्क्रीन पर ही दिखा सकता है। इसको करके देखते हैं, क्योंकि प्रज्ञान की अच्छा कक्षा अच्छा। में अगर आपके पास टीवी है और अगर हाँ आपके हाँ पास जियो जेब्रा है, अलग अलग टूल्स है, वीडियो है, तो आई थिंक करके देखना चाहिए। ये एक सर्किल है आप सभी के सामने। तो अब आप गौर से देखिएगा कि जो इसकी जो गुलाबी पट्टी है वो डायमीटर है, ठीक है? अब मैं ठीक है। एनिमेशन चालू कर रहा हूँ दादा। मैं क्या कर हाँ रहा हूँ ठीक कि है, चालू गुलाबी करें। गुलाबी पट्टी को परिधि में डाल रहा हूँ। आप देखिए, अच्छा अच्छा। ये काउंट करिएगा कितनी बार हुई, कितनी बार हो ये गई। एक बार हो गया। हाँ, ये हो एक गया हो बार गया। इसी पट्टी को मैंने घुमाया ऊपर। अब अच्छा ये अच्छा। क्या है कि रियल टाइम क्लास में प्रोजेक्ट में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ना रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज होती है। आई थिंक अच्छा वहां पे टेक्नोलॉजी यूज होगी, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, वहां टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। तो एक राउंड हो गया, राउंड अच्छा। काउंट करेंगे, फिर दूसरा करें। ये गया 2 बार आपका ये हुआ। 2 बार हो गया। तो हाँ, दो 2 बार बार हुआ। वो जो डायमीटर की पट्टी है वो घूम गई, ठीक है? आप देखिएगा हम्म। वापस, कितनी बार हो गई दादा? अभी 3 बार हो गया। 3 बार, यानी डायमीटर हो गया अगर हो आप गया। परिधि पे चढ़ाओगे तो 3 बार चढ़ जाएगा। अब ये जो छोटा सा एरिया बचा ना, वही आपका 0.14 है। अच्छा, मतलब वो बीच का जो दिख रहा है। वही 0.14 है।